आप तो लॉयर है ना, आपकी ड्यूटी है लोगों की मदद करना, लेकिन आपने क्या किया? जैसे ही मुझे लगने लगा कि आप बदल गए हैं, आपने फिर से वही हरकत कर दी। शायद मुझे आपको समझने में गलती हो गई। आपने मेरा सारा भ्रम ही तोड़ दिया। शुभो, क्या ये सच है? ये लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? शुभो, तुमने लालून को जेल में भेजने की कोशिश की, अप्पू की शादी तुड़वाने की कोशिश की? नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। शुभो, तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं माँ, नहीं, ये झूठ है, ये मैनिपुलेशन है। यही सच है माँ। वो तो भला हो कि इंसान के रूप में भगवान बनके कमिश्नर साहब आ गए और उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। और अब आखिरकार दादी के सामने बात निकल कर भी आ ही गई और अंजना ने मोहर भी लगा दिया सच्चाई पर तनुजा के साथ खड़े कुछ लोगों को अब भी शायद बड़ों माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। क्यों किया ऐसा शुभो? किस गलती की सजा दे रहे हो आप हमें? हाँ, आप हमें अपने बराबर नहीं समझते। अप्पू की शादी एक बस्ती वाले से तय की तो आपको शर्म आ रही है? पर आप कौन सा बस्ती जाकर अप्पू से मिलने वाले थे? या कभी हमने आपसे कहा था कि आप रिश्तेदारी निभाइए? तो क्यों? हम जैसे हैं वैसा ही घर हमने हमारी अप्पू के लिए चुना, तो क्या गलत किया? हाँ माना, हम इस बड़े घर में रहते हैं, पर वो सिर्फ माँ बाबा की बदौलत। हमारे तो औकात ही नहीं है। ये गलत किया शुभो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जहां आज अंजना के जज्बात पहली बार फूट फूट कर निकल रही हैं, वहीं शुभो के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसे। और बिपाशा लाल जो उसके चमचे बने फिरते हैं, आज कुछ नहीं बोल पा रहे अपनी माँ को, चुप रहने के लिए भी नहीं, पर अन्नी को अब कुछ कहना है। जनक, मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरी फैमिली ने तुमसे जो भी कहा ना, प्लीज माइंड मत करना। देखो, मैं तुम्हारी मासी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन शिष्टी आंटी, मैं आपसे एक बात कह दूं, गुस्से में आकर किसी पर इल्जाम लगाएंगे ना, तो एक न एक दिन वो इल्जाम आप पर ही आके लगेगा। ध्यान रखिए, जो मेरे बाबा के साथ हुआ ना, वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। इनकी गलतियों से कुछ सीखिए। अगर लालून दा इन्हें बचाते नहीं, इन्हें माफ नहीं करते, तो आज ये जेल में होते। और मुझे पता है कि आपकी ईगो पे ठेस पहुंच रही है, लेकिन यही सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। बाबा के बारे में ऐसे बात करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है दादा? सच बोलने में कैसी शर्म मिमी? मैं वही बोल रहा हूँ जो बाबा ने किया है। सच में बहुत भोले हो तुम। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ? और अब तो सब हैरान है, क्योंकि उल्टे अन्नी की ही बात पर पलटवार कर दिया है शुभो। उसकी बेटियों को विश्वास नहीं हो रहा तो अन्नी को ही भोला बता दिया, पर अन्नी भी तो दूध पीता बच्चा नहीं। पर शुभो चौंका जरूर देता है सबको अपनी बातों से। बाबा, मैं उनकी बात पर विश्वास क्यों ना करूं? पुलिस कमिश्नर ने सबूत के साथ इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं विश्वास क्यों ना करूं? आप बताइए मुझे। आपको अंदाजा भी है आपने कितना दुख पहुंचाया है मुझे? अगर आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता ना, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मैं अकेला होता, तो पता नहीं शर्मिंदा होकर मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर बैठता। ये क्या बोल रहे तू? अन्नी, लेकिन आप खुद को शर्मिंदा मत कीजिए। बाबा प्लीज अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आई रिक्वेस्ट, प्लीज। और अब सभी अन्नी की बातें सुनकर और भी हैरान हैं, तो अपने बाबा को दे रहे मशवरे से भी सहमत हैं।
शुभो को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए और अब बाबलू भी नहीं छोड़ने वाला शुभो को। सबके सामने नाटक कर रहे थे तुम, जान के दिखा रहे थे कि तुम खुश हो ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके। मैं एक साधारण सा मामूली सा इंसान हूं शुभो, और कितनी आसानी से मैंने तुम पर भरोसा कर लिया जैसे एक छोटा बच्चा किसी पर करता है। सबसे कहता फिर रहा था कि मुझे अपने भाई को समझने में गलती हो गई, मुझे तुम पर फक्र है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे लिए अपनी अपनी राय रखते होंगे, और शायद तुम्हें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे दादा होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है। आज यहां ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। और ढाल बनकर कौन कौन खड़ा है वो भी दिखता तो है बाबलू और अंजना को, उनके खुद के बेटे और बहू और माँ। लेकिन शुभो, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तुम्हारी ढाल नहीं बन सकता। एक बेकसूर को क्रिमिनल घोषित करना चाहते थे तुम। अगर आज कोई और पुलिस कमिश्नर होता जो तुम्हारी बातों में आ जाता, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती ना। और अगर लालो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर देता तो तुम जेल में होते, फिर सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होता। वो कभी अपना सिर उठाकर जी पाते? हाँ शुभो। और आज पहली बार बाबलू अपने छोटे भाई से सवाल किया है सबके सामने, क्योंकि आज एक पिता बोल रहा है, उसके अंदर की दर्द झलक रहा है। उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती शुभो के खेल खेल में। अब आखिर बसु परिवार के बीच और क्या होगा, जहां आज कटघरे में खुद खड़े हैं वकील साहब। ये आप कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाले अपडेट्स में देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स।